महाभारत युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में फंसने की अभिमन्यु की कथा बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। अभिमन्यु अर्जुन और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। जब उन्होंने युद्ध का समाचार सुना तो वे भी अपने पिता और चाचा की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र आए। युद्ध के दौरान एक दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह भेदने की कला श्री कृष्ण के अलावा केवल अर्जुन ही जानते थे। अर्जुन न केवल व्यूह में प्रवेश करना जानता था, बल्कि उसे नष्ट करके वहां से निकलने की युक्ति भी जानता था। लेकिन अभिमन्यु केवल व्यूह में प्रवेश करने की विधि जानता था, जो उसने अपने पिता से तब सुनी थी जब वह अपनी मां के गर्भ में था। व्यूह को तोड़ना अनिवार्य था और अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर थे। इसलिए अभिमन्यु को व्यूह को भेदने के लिए भेजा गया। युधिष्ठिर की योजना थी कि जैसे ही अभिमन्यु व्यूह का पहला द्वार तोड़ेगा, शेष सभी पांडव उसकी सहायता के लिए व्यूह में प्रवेश करेंगे। लेकिन जयद्रथ के कारण शेष 4 पांडव व्यूह में प्रवेश नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु निहत्थे होकर चक्रव्यूह में फंस गया और कौरव योद्धाओं द्वारा मारा गया। जयद्रथ को वरदान था कि वह एक दिन युद्ध के मैदान में अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों भाइयों पर भारी पड़ेगा। इसलिए पांडव अभिमन्यु की मदद के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सके और अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। वीर अभिमन्यु की जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहली बात, बदला लेने का विचार केवल विनाश लाता है। महाभारत युद्ध के मूल में बदले की भावना है। पांडवों को बर्बाद करने की सनक ने कौरवों से उनका सब कुछ छीन लिया। इस युद्ध में बच्चे भी मारे गए, लेकिन क्या पांडव इस विनाश से बच सके? नहीं। इस युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। दूसरी बात, जीवन एक चक्रव्यूह है। जीवन के चक्रव्यूह के अंदर जाना हमारा कर्म है और उससे बाहर आना उसका फल है। फल पर हमारा अधिकार ना आज है ना कभी हो सकता है। हमारा कर्म शीर्ष पर है और सदैव अमर रहेगा। जीवन एक चक्रव्यूह है। हम सब अभिमन्यु की तरह हम चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो जानते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं जानते। तीसरी बात, किसी भी चीज का हमेशा पूरा ज्ञान हासिल करें। महाभारत में बताया गया है कि अभिमन्यु ने घमंड में आकर चक्रव्यूह को भेदने की शिक्षा तो ले ली, लेकिन उससे निकलने की शिक्षा उसे नहीं मिल पाई। युद्ध के दौरान वह चक्रव्यूह में चला गया, लेकिन बाहर नहीं आ सका। इस घटना ने यह संदेश दिया कि एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को पूरी शिक्षा दे। चौथी बात, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कहते हैं अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका उदाहरण अभिमन्यु की कहानी है। अभिमन्यु महाभारत के बहुत ही वीर योद्धा थे, लेकिन उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई इसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आपको अपने ज्ञान में दक्ष होना चाहिए। किसी एक विषय में दक्षता अवश्य होनी चाहिए। पांचवी बात, गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए बहादुर बने। अभिमन्यु की कहानी हमें अपने परिवार की रक्षा के लिए साहस के साथ और गलत के खिलाफ
खड़ा होना सिखाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यहाँ अपने परिवार के प्रति उनकी स्नेह को साबित करता है। छठवीं बात, युद्ध में सब कुछ जायज है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों नहीं रोका? इसके पीछे कारण यह है कि अर्जुन कौरवों से युद्ध बंद करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि वे सभी उनके भाई थे। जबकि युद्ध तो चल रहा था, लेकिन अर्जुन का मन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में विचलित था। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को पलट दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से अर्जुन सारी बातें भूल जाता है और दृढ़ता के साथ युद्ध करने आता है। कहा जाता है कि यही श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी। सातवीं बात, अपने माता पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करें। अभिमन्यु महाभारत का वह पात्र है जो बचपन से ही अपने माता पिता और अन्य पांडवों का सम्मान करता था। वह भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। यहाँ हमें अपने माता पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि वे ही हमें अपने जीवन में खड़े होने में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना सिखाते हैं। आठवीं बात, कठिन समय में अपनी ताकत ना खोई। महाभारत के दौरान अभिमन्यु ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने रथ का पहिया अपने दाएं हाथ से तलवार थाम ली थी। उन्होंने घायल अवस्था में भी कौरवों के योद्धाओं को मार डाला। इसके बाद कौरवों ने अभिमन्यु की तलवार भी तोड़ दी और उसके हाथ में मौजूद रथ के पहिए को चकनाचूर कर दिया। अब अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्था हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वहां कौरवों का सामना करता रहा। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी ताकत नहीं खोनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।